इस वक्त जिस पिलर के साथ मैं खड़ा हूँ, ये पिलर या कहें ये टैबलेट, ये कारण था जो मुझे सबसे पहले नंदौर लाया था। बात होगी मेरा ख्याल है 2015 या 16 की। फेसबुक पे मैं उस ज़माने में ज़्यादा एक्टिव था। फेसबुक पे एक रिसर्चर थे, उन्होंने इस टैबलेट की फ़ोटो फेसबुक पे डाली और पूछा कि किसी को पता है ये क्या टैबलेट है और क्यों यहाँ पे है। मैंने भी वो फ़ोटो देखी और मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये इसके बारे में कहीं पढ़ा है। मुझे पक्का नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी पुरानी किताबें खंगाली और मुझे इसकी कहानी मिली। इसकी कहानी जब मैंने पढ़ी तो मेरे भी एक तरह से कहिए रोंगटे खड़े हो गए और मैंने कहा कि मैं अब तभी दम लूँगा जब मैं इस पिलर को खुद अपनी आँखों से जाके देखूँ, जाके छूँ। बात आई गई हो गई। उसके बाद मुझे लगभग 2 साल लगे और आखिरकार मौका मिला कि मैं नंदौर आऊँ। कभी आप जौलासाल आएंगे तो बड़ा अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ है बैक ब्रेकिंग रास्ता है यहाँ तक पहुँचने का। वो नदी नाले ऊबड़ खाबड़ करते हुए आप यहाँ जंगल के अंदर तकरीबन मोटा मोटी कहें तो 17 से 18 किलोमीटर आप जंगल के अंदर आते हैं, तब आप इस जगह पर पहुँचते हैं जिसका नाम है जौलासाल। तो बात शुरू होती है 1920 के दरमियाने में। 1924 में यहाँ पे एक डीएफओ थे जिनका नाम था एवलिन आर्थर स्मिथीज़, ई.ए. स्मिथीज़। अगर आप कभी पढ़ें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का इतिहास तो आप पाएंगे ये ई.ए. स्मिथीज़ नाम वहाँ भी आता है। ई.ए. स्मिथीज़ और जिम कॉर्बेट ने मिल के कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको उस ज़माने में 1936 में जब पहला नेशनल पार्क भारत का बना हेली नेशनल पार्क के नाम से, जो आज हम जिसे कॉर्बेट कहते हैं, तो वो एरिया सेलेक्ट करने में पतली दून का इलाका, वो ई.ए. स्मिथीज़ और कॉर्बेट का रोल था। स्मिथीज़ आगे उन्होंने और किताबें भी लिखी। उनकी एक किताब है बिग गेम शूटिंग इन नेपाल, क्योंकि भारत से वो रिटायर होकर 1940 में, रिटायर नहीं होकर मतलब यहाँ से वो उन्होंने डेपुटेशन पे वो नेपाल के महाराजा के पास चले गए। बट खैर ये सब बातें अलग। तो एक ज़माने में वो यहाँ पे आए। शूटिंग उस ज़माने में, जैसा मैंने कहा कि अंग्रेज़ों के ज़माने में ऐसा था कि हर आईएफएस ऑफिसर जो है वो लगभग जो है वो शिकार करता था। कुछ ही एफडब्ल्यू चैंपियन जैसे अपवाद होते थे जो नहीं करते थे। यहाँ पे आप देखते हैं जो पिलर, देखिए क्या लिखा है पिलर पे। This pillar is erected by the forest contractors and staff of Jolasal Range in memory of the bravery displayed by Mrs. E.A. Smithies in her hand-to-hand fight with a tiger on 30/12/25 and in thankfulness for her deliverance from that great danger. पुराने ज़माने में आप जानते हैं आम तौर पे औरतों की, उस ज़माने का जिस तरह का माहौल था, तो आम तौर पे उस ज़माने में औरतों की अपनी पहचान लोग नहीं लिखते थे। वो किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बीवी होती थी। तो यहाँ पे भी मिसेज़ ई.ए. स्मिथीज़ लिखा है। मिसेज़ ई.ए. स्मिथीज़ का नाम था ऑलिव स्मिथीज़ और वो बहुत अच्छी लेखिका थी। और एक किताब उन्होंने जो लिखी उसका नाम था टाइगर लेडी। अगर मुझे वर्ष सही याद है तो 1955 में प्रकाशित हुई थी शायद ये। उसमें उन्होंने इस पूरे घटना का जिक्र किया। बड़ी मज़ेदार बात है कि शायद ये अकेली भारत की या हो सकता है दुनिया की शिकार की कहानी है जिसमें 2 अलग अलग पर्सपेक्टिव से शिकार, वो उस घटना को डिस्क्राइब किया गया, उसके बारे में चर्चा की गई है। एक किताब आई 1936 में, बिग गेम एनकाउंटर्स। बेसिकली वो क्या थी कि वो किताब जो है वो आज जिसे हम अंग्रेज़ी में एंथोलॉजीज़ कहते हैं, लोग अलग अलग ऐसे लिख के और वो एक किताब के शक्ल में उसको प्रकाशित किया जाता है। तो बिग गेम एनकाउंटर्स जो 1936 में आई, उसका पहला ऐसे, उसका पहली कहानी ई.ए. स्मिथीज़ की थी जिसका नाम था अ टाइगर दैट क्लाइम्ड अ ट्री। और 1955 में जो ऑलिव स्मिथीज़ की किताब उन्होंने लिखी, उसमें उन्होंने लिखा, उस चैप्टर का नाम था 8वां चैप्टर अ ग्रेट एडवेंचर। जो 36 वाली किताब है उसमें ई.ए. स्मिथीज़ अपने पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं। ये दोनों लोग उस शिकार में मौजूद थे कि उन्होंने क्या देखा, और ऑलिव जो है 55 की अपनी किताब में अपनी पर्सपेक्टिव से बता रही हैं। तो खैर हुआ यूं कि 1925 में क्रिसमस पे ये लोग यहाँ पे जौलासाल पे शूटिंग करने के लिए आए। शूटिंग क्यों करने आए? क्योंकि इनके एक मित्र थे मेजर डॉड, जो कि मिलिट्री में काम करते थे। उन्होंने कभी बाघ नहीं मारा था। तो ये हुआ कि इन लोगों ने कहा कि आइए हम आपको बाघ मार के दिखवाते हैं, बाघ मरवाते हैं आपसे।
खैर मेजर डॉड आए, ये लोग जौला साल के रेस्ट हाउस पे रुके सभी लोग, यानी कि ऑलिव स्मिथीज़, E.A. स्मिथीज़, एवलिन आर्थर स्मिथीज़ और साथ में मेजर डॉड जो थे। 25 के दिन जो है क्रिसमस के दिन मेजर डॉड ने यहाँ पे सब तरफ फॉरेस्ट गार्ड से जंगलों में आसपास जहाँ जहाँ पे लगता था कि बाघ होंगे वहाँ पे कटरे या पड्ढे यानी कि भैंस के बच्चे बंधवाए। और उसके बाद ये हुआ कि एक भैंस के बच्चे को मारा जो है वो टाइगर ने। ये लोग खैर शूटिंग के लिए गए, मेजर डॉड को बाई चांस उसी दिन टाइगर मिल गया, उन्होंने वो शूट किया टाइगर और वो अपना टाइगर लेके चले गए। अब ऑलिव और एवलिन यहाँ पे रह गए, वो लोग कुछ और दिन रुके। बाकी एवलिन क्योंकि जो हैं वो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, IFS ऑफिसर थे, तो अपने कामों में मशगूल थे, और ऑलिव जो थी वो अपने जंगल वगैरह घूमती रहती थी। फाइनली वो लिखती हैं कि 29 दिसंबर को उनको खबर आई कि रेला नाला जो यहाँ से 3 मील की दूरी पे है, वहाँ पे टाइगर ने एक पड्ढे को मार दिया है। सारा जो है साजो सामान जो है वो रेडी किया गया, 2 हाथी, एक फॉरेस्ट गार्ड, कुछ कुली और एवलिन और ऑलिव, और ये लोग अपने मचान वचान सब लेके हाथी के ऊपर बैठ के कटोले पे, वो एक गद्दे जैसा होता है, उस पे बैठ के ये लोग चले जहाँ पे हुआ था ये। हाथी में एक महावत का जिक्र आता है जिनका नाम था बिशारत अली, जिसको ऑलिव और कई और राइटर्स ने बहुत उनकी तारीफ़ की है कि बड़े वो अच्छे महावत थे, बहुत ही निडर महावत थे। तो ये लोग उस नाले पे गए, उस नाले पे वहाँ पे ये लोग मचान लगा के बैठे। ऑलिव बताती हैं कि बेसिकली ऐसा हुआ कि वो जो हैं वो पिछले मचान पे थी, एवलिन जो थे वो अगले मचान पे थे, और उसके बाद बीट शुरू हुआ, और बीट यानी कि हाका जिसे कहते हैं हिंदी में हम लोग, और हाके में बाघ निकला, टाइगर निकला, और वो जो है वो नाला, अगर आप रेला का आप देखेंगे उसके विजुअल्स, तो वो 2 फाकों में नाला बटा हुआ है और बीच में घास का पैच है। बाघ एक साइड से आया नाले से, नाले को उसने क्रॉस किया, मतलब घास के पैच में घुसा, और दूसरे साइड नाले का जो दूसरा छोर है उस तरफ निकला, और वहाँ पे मचान जो बंधे हुए थे उसमें से जो अपने एवलिन हैं उन्होंने, यानी कि ये स्मिथीज़ ने, उन्होंने गोली फायर की। गोली टाइगर के कंधे पे लगी, और उसके बाद टाइगर जो है लेकिन वो मरा नहीं, वो फ़ौरन घुस के चिल्लाता हुआ बहुत गुस्से में, लोग कहते हैं कि वो चला गया घास में वापस, पैच में जो 2 नालों के बीच में घास थी। दोनों लोग मियाँ बीवी ऐसा लिखते हैं कि टाइगर इतने ज़्यादा गुस्से में था वो गोली खा के कि वो जब हाथियों से उसको घास में से निकलवाने की कोशिश की गई तो वो बार बार हाथियों पे चार्ज कर रहा था, वो हाथियों को खदेड़ रहा था। खैर किसी तरह से वो फिर फाइनली बिशारत अली ने जो है अपने हाथी से उसको बाहर निकाला। टाइगर जब फिर से बाहर निकला तो उसके बाद वो इस बार वो ऑलिव के मचान के सामने से निकला। जैसे कि मैंने बताया एवलिन का मचान थोड़ा आगे था, ऑलिव को उनसे 50 कदम पीछे था। इस बार वो ऑलिव के मचान के सामने निकला, ऑलिव ने गोली मारी, गोली फिर से टाइगर को लगी, और ऑलिव लिखती हैं कि टाइगर ज़मीन पे गिर पड़ा वहीं पे, लेकिन मरा नहीं, और वो और ज़्यादा गुस्से में आ गया जब उसको दूसरी बार गोली पड़ी। और उसके बाद वो लिखती हैं कि जो उनका आपका ये नाइटमेयर, उनका बुरा ख्वाब जो है वो शुरू हुआ। वो कहती हैं कि टाइगर जो है वो उसने फ़ौरन उठा, वो अपने पैरों पे, उसने देखा इनकी तरफ कि कहाँ से गोली चली उसके ऊपर, और उसने, क्योंकि कहती हैं कि मचान इनका जो बनाया गया था वो मचान बेसिकली एक समझ लीजिए छोटी खटिया जैसा था। खटिया को अगर आप आधा काट दें तो उस तरह का था वो, और वो खटिया जो है वो पेड़ में लगाई गई थी। हाइट उसकी, जो कि मैंने अभी बात कही, वो लिखती हैं कि उसकी हाइट 14 फुट पे थी। तो शायद इस बात में कुछ सही है इस ये थ्योरी कि ये पिलर का हाइट लगभग 14 फीट शायद उस वजह से दी गई। टाइगर ने उनका मचान देखा, खुले में था, उस पर कोई कवरिंग नहीं थी, और उसने सीधे मचान की तरफ वो दौड़ गया। और वो लिखती हैं कि बिल्कुल बिल्ली की तरह वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, और इतने वो गुस्से में था कि उसने, मतलब वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में, पल भर में, चुटकी में वो पेड़ पे चढ़ के और इनके मचान के जो समझ लीजिए कि जो बेस है उस पे जो है इसने पंजे से अपने पकड़ लिया, और जो मचान है, जो टाट है, उसको वो काटना उसने शुरू कर दिया गुस्से में। वो कोशिश कर रहा था कि वो इनको पकड़ ले। ये घबरा के पीछे उठी तो ये ज़मीन, मतलब मचान पे बैठी थी, ये खड़ी हो गई और कहती हैं कि उसका पैर जो है वो इनके पंजा जो है टाइगर का, वो उनके पैर पे लगा। लेकिन खैर अब इन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं ऐसे इस सिचुएशन में, और तो इन्होंने सोचा कि मैं जो हूं वो इसके मुंह में जो है वो अपनी बंदूक डाल देती हूं, और बैरल जो है वो मुंह में डाल के और शूट करती हूं तो ये मर जाएगा।
इससे पहले वो एक अपना शॉट मिस कर चुकी थी। जब मैंने आपको बताया कि टाइगर जो है वो ज़मीन पे इनसे पहली गोली ऑलिव से खा के, एक पहले एवलिन से खा चुका था, ऑलिव से पहली गोली खा के जब लौट गया था तो इन्होंने एक और फायर किया था जो ये मिस कर गई थी और उसके बाद टाइगर ने इनके ऊपर चार्ज किया। तो इनकी बंदूक में सिर्फ एक, इन्होंने किसी कार्ट्रिज भरा हुआ था, सिर्फ एक गोली थी। इन्होंने टाइगर के मुंह में जो है वो डाला। वो कहती हैं कि टाइगर इतना गुस्से में दहाड़ रहा था कि उसके मुंह में जब इन्होंने बैरल डाला तो वो जो है वो दहाड़ते हुए, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 गोलियां खाया हुआ था साइड में, तो वो दहाड़ रहा था और दहाड़ने से खून के छींटे ऑलिव के मुंह पे पड़ रहे थे सब आके, और वो कोशिश कर रहा था कि इनको किसी तरह से वो पकड़ के अपना बदला ले ले। इन्होंने उसका बैरल जो है वो मुंह में डाला और उसके बाद जो है वो इन्होंने जैसे ही फायर किया, ये कहती हैं कि एक बुरे सपने की तरह गोली जो है वो चली ही नहीं, बंदूक उनकी जाम हो गई। अब आप इमेजिन करें सिचुएशन, माजरा ये है कि टाइगर जो है वो बैरल को चबा रहा है। वो कहती हैं कि बाद में जब बंदूक की बैरल को देखा गया तो 9 इंच तक टाइगर के बैरल पे निशान थे दांतों के। वो बंदूक को चबा रहा है, किसी तरह से कोशिश कर रहा है कि इनको वो पकड़ ले, ये बंदूक फायर करने की कोशिश कर रही है और वो फायर नहीं हो रहा है। इतने में वो कहती हैं कि टाइगर ने फाइनली एक पंजा उसका मचान को फाड़ते हुए निकल आया। ये इनवॉलेंटरली डर के मारे खड़ी में ये पीछे और हुई और ये कहती है कि मैं ये भूल गई कि मैं पेड़ के ऊपर खड़ी हूँ, और ये 15 फुट जो है वो नीचे की तरफ गिर पड़ी। ये कहती है मुझे याद नहीं कि मैंने किस तरह से मैं गिरी, क्योंकि मुझे जब होश आया तो मैं ज़मीन पे पड़ी हुई थी, मेरे हाथ में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, लेकिन मैं जिस तरह से गिरी थी लगता है मैं गिरते में समरसॉल्ट एक खा गई थी और मेरे कलाई में बहुत तेज़ दर्द था। मैं उठी और मैं किसी तरह से बदहवास भागी और मेरे हस्बैंड एवलिन के जो मचान के नीचे की तरफ पहुंची। वो कहते हैं कि मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड मचान के ऊपर से आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देख रहे हैं और उसके बाद मैं फिर से लगभग बेहोश होने लगी। इतने में वो कहती हैं कि बिशारत अली जो है वो अपने महावत जो है हाथी के साथ आए और इनको किसी तरह से उठाया। कहती मैं आम तौर पे मैं हाथी की दुम को सीढ़ी बना के उस पर चढ़ा करती थी, लेकिन इस वक्त मैं इतनी डरी हुई थी और इतनी बदहवास थी कि हाथी जो है वो नीचे झुका, मुझे जो है वो बिशारत उसने ट्रंक से मुझे पकड़ा, सूंड से हाथी ने मुझे पकड़ा, अपने घुटने झुकाए, मैं उसके घुटने पे मैंने पैर रखा और हाथी और हाथी ने अपनी सूंड से, महावत ने अपने हाथ से मुझे पकड़ के और चढ़ा के हाथी पे बैठा दिया। अब वो कहते हैं कि महावत और मेरे हस्बैंड भी इतने घबराए हुए, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि मेरे मुंह पे सब खून लगा हुआ है, क्योंकि वो जो टाइगर का खून था, और साथ ही साथ गिरी थी तो मिट्टी से और झाड़ियों से कहीं कहीं पे कट के निशान ऐसे थे। तो इन लोगों को ये डर लगा कि टाइगर ने इनको बहुत बुरी तरह घायल कर दिया है और ये पता नहीं बचेंगी कि नहीं बचेंगी। खैर, अब ये तो एक साइड हुई स्टोरी की। अब आप सोच रहे होंगे कि टाइगर का क्या हुआ, तो उसकी फिर जो है वो, क्योंकि ये तो बेहोश हो गई, इनको कोई होश नहीं, उसकी बारे में फिर ये पता चलता है क्योंकि ई स्मिथीज़ की नज़रों से। ई स्मिथीज़ बताते हैं कि जब वो बैठे हुए थे अपने मचान पे तो उन्होंने देखा कि टाइगर चार्ज कर गया है, इनकी बीवी एक तरफ खड़ी हुई है, टाइगर दूसरी तरफ है, और जब टाइगर ने चार्ज किया था तो मैंने आपको बताया कि एवलिन आर्थर स्मिथीज़ जो थे वो आगे थे उनका मचान और ऑलिव का पीछे था। तो वो जब टाइगर उनके सामने से उनकी बीवी की तरफ गया तो वो घूमे बहुत तेज़ी से, और जब वो घूमे तो उनकी बंदूक से उनकी जो गोलियों का झोला था वो नीचे गिर गया। एक गोली वो फायर कर चुके थे, उनकी बंदूक में उन्होंने एक और भर ली थी गोली, अब उनके पास 2 गोलियां थी। उन्होंने जब देखा कि टाइगर चढ़ गया है इनकी बीवी के ऊपर, तो वो कहते हैं कि उन्होंने एक और गोली चलाई जो कि फिर टाइगर के लगी। लेकिन आप सोचिए कि वो टाइगर कितने गुस्से में था और कितना जीवट टाइगर था। वो पेड़ से गिरा नहीं और वो पूरा उसका ध्यान था कि वो इनको ऑलिव को पकड़ ले, और वो फिर भी टंगा रहा। एवलिन कहते हैं कि मुझे डर लगा जब मुझे पास एक सिर्फ गोली बची, तो मेरे पास सिर्फ एक शॉट था, और उस एक शॉट में या तो मुझे टाइगर को मारना था या वो टाइगर मेरी बीवी को मार देता। इन्होंने उस टाइगर पे, अच्छा उनको डर ये कि क्योंकि अगर टाइगर जो है वो अगर ज़रा सा भी उनका निशाना इधर उधर हुआ तो टाइगर पे गोली लगने के बजाय उनकी बीवी को गोली लग जाएगी। खैर, किसी तरह से उन्होंने ऊपर वाले का नाम लेके गोली चलाई, और वो लगभग उसी समय टाइगर के ऊपर लगी गोली, वो जब ऑलिव जो है वो डर के मारे पीछे गिरी हैं। ई स्मिथीज़ लिखते हैं कि उन्होंने ये देखा कि एक तरफ मेरी बीवी गिरी जो है वो पेड़ से और दूसरी तरफ टाइगर गिरा।
उनको सबसे ज़्यादा डर ये लगा कि पता नहीं पहले तो मेरी गोली जो है वो क्या इनको लग गई, मेरी बीवी को, और दूसरा ये कि ये जो गिरी है अगर टाइगर भी इन्हीं के ऊपर गिरा है तो मेरी तो बीवी उसके टाइगर के वजन से क्रश होकर मर जाएंगी। बहरहाल वैसा कुछ नहीं हुआ। किस्मत ऐसी थी उनकी कि वो गिरी और वो एक साइड गिरी, दूसरे साइड जो है वो टाइगर गिरा, वो टाइगर खैर मारा गया। ऑलिव लिखती हैं कि मैंने कहा इनसे कि जो है कि मुझे इतनी ज़्यादा उनको दहशत हो गई थी कि उन्होंने कहा कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इस टाइगर को यहीं छोड़ो, इसको प्लीज़ यहाँ पे खाल वाल सब छोड़ो, कोई नहीं लेने की ज़रूरत है, मैं इस टाइगर की शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ आज के बाद ज़िंदगी में। खैर उनके मियाँ ने जो है वो उस पर एग्री नहीं किया, उन्होंने कहा कि इतनी मेहनत से मारा है तो लेके तो आ जाएँ, और वो टाइगर लेके आ गए। वो कहती हैं मैं वापस जौला साल के बंगले पर आई, मैंने चाय के साथ बड़ा स्टिफ जो है विस्की का एक ग्लास पिया और उसके बाद कुछ मेरी हालत सही भी। वो कहती हैं क्योंकि जब मुझे पाया गया तो मैं लिटरली कपकपा रही थी, मेरे दांत जो हैं वो चैटर कर रहे थे, यानी कि कटकटा रहे थे दांत, और मुझे खैर किसी तरह से यहाँ लाया गया। और लोगों को इनको कहते मुझे काफ़ी देर तो मुझे कन्विंस करना पड़ा लोगों को कि जो आप देख रहे हैं मेरे ऊपर खून वो टाइगर का है, मैं ठीक हूँ उस तरह से। खैर उनको यहाँ लाया गया, फिर यहाँ से वो एक आध दिन रिकवर हुई अपना। उसके बाद ये लोग 2 दिन, उस ज़माने में 2 दिन लगते थे यहाँ से हल्द्वानी पहुँचने में। अब इनको ये इन लोगों ने सबने ये कहा कि भाई ये अंग्रेज़ों के हिसाब से ये शिकार जो था वो ख़राब शिकार था क्योंकि इसमें इतना बड़ा घपला हो गया, तो दे वांटेड टू कीप इट अ सीक्रेट। वो चाहते थे कि ये बात को बाहर ना जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब इतने सारे फॉरेस्ट के लोग थे, स्टाफ थे, बात निकल गई, सबने जो है वो हंगामा हो गया कि ऐसा ऐसा पूरी घटना घटी। और इसी बीच में फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स, जो फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर वनों के ठेकेदार, जिनका उस ज़माने में क्योंकि जंगल कटाई होती थी, अंग्रेज़ जंगल कटाई करवाते थे, तो जंगल कटाई में जो ठेकेदार होते थे वो जंगल काटने में एक तरह से कई बिचौलिए का काम करते थे, उनको काम सौंपा जाता था। तो फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स हमेशा चाहते थे कि डीएफओ साहब खुश रहें, अंग्रेज़ अफसर खुश रहना चाहिए हमसे। तो उन्होंने फ़ौरन कहा आनन फानन में कि क्या किया जाए कि डीएफओ साहब और खुश हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि जौला साल में हम रेंज ऑफिस के बगल में एक ये पिलर बनवा देते हैं और उस पे हम जो है ये टैबलेट लिखवा देंगे कि मेम साहब की जान कैसे बची और उसकी यादगारी में। और वो पिलर उन लोगों ने बनाया जो यहाँ पे खड़ा है। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि दिस पिलर इज़ इरेक्टेड बाय द फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड स्टाफ ऑफ जौला साल रेंज। तो उन्होंने यहाँ पे बनाया। अच्छा, वहाँ पे रेलवे के जो ऑफिसर थे उन्होंने कि मेम साहब बच गई, उसके सेलिब्रेशन में, खुशी में एक छोटा सा पार्टी वगैरह की। अब ये कहती है वो सब पार्टी वहाँ पे वो भी गेट टुगेदर, सब ने कहा कि आप बच गई बड़ा, और सब ने कहानी फिर से सुनी। वहीं से किसी ने वो खबर जो है वो कैलकाटा में न्यूज़पेपर में लीक कर दी। कैलकाटा से वो खबर रॉयटर्स नाम का बड़ा फेमस अखबार है उसने उठा लिया। रॉयटर से वो खबर जो है वो लंदन में चली गई, और वहाँ पूरे लंदन से पूरे दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में हर तरफ ये हो गया कि कैसे जो है वो एक मेम साहब जो हैं उन्होंने अपना उनकी मुंह टाइगर के मुंह में जो है वो बैरल डाल दिया और कैसे कैसे वो बची। वो कहती हैं ऑलिव की इस वजह से बहुत सारे लोगों ने उल्टे सीधे वर्जन भी मेरी इस कहानी के छाप दिए। इसमें कुछ जगह पे पेट्रियार्की भी थी क्योंकि उनका सबका था कि यार ये देखिए फिल्म कहते हैं कि औरतों को जो है वो शिकार विकार जैसी ख़तरनाक चीज़ों में नहीं जाना चाहिए, तो कहीं वो उस तरह के नैरेटिव्स भी आना शुरू हो गए। किसी ने लिख दिया कि मेम साहब तो इतनी डर गई थी कि उनको लगा कि टाइगर पकड़ लेगा तो इससे अच्छा मैं कूद जाती हूँ नीचे। ऐसे बहुत सारे गार्बल्ड वर्जन आने लगे। लेकिन आप ये सोचिए कि जौला साल का नाम लंदन, न्यूयॉर्क, हर तरफ की न्यूज़पेपर्स में जाने लगा और पूरी इस घटना का जिक्र होने लगा। फिर वो कहती हैं कि मैं जब वापस आई, कुछ दिन बाद हम लोग वापस आए, तो हमें पता चला कि यहाँ पे ये एक पिलर जो है वो इरेक्ट किया गया है हमारे ऑनर में। और साथ ही उन्होंने कहा कि चोर गलिया के रेस्ट हाउस पे बहुत बड़ी फिर से एक पार्टी की गई जिसमें सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग, स्टाफ, वो सब लोग आए इस उनके बचने को सेलिब्रेट करने के लिए। जो लाल कुआं से चोर गलिया एक ट्रैमवे लाइन जो चलती थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, तो एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई उस पर, उसमें बलून वलून सब लगा वगा के सब लोग जो हैं वो बड़े शान से जो है चोर गलिया पहुँचे। वहाँ पे सबको जो है वो खूब खाना वाना खिलाया गया, गरीबों के लिए कहते हैं भंडारा लगाया गया, और उसके बाद सब जो है वो वापस आए। इसके कुछ दिन बाद ऑलिव और एवलिन छुट्टी पे, उस ज़माने में अंग्रेज़ लंबी लीव लिया करते थे हर कुछ साल पे, ये लोग लंदन चले गए। ऑलिव कहती हैं उसके बाद कुछ समय तक मेरे अंदर इतना ज़्यादा PTSD था, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर था, कि मैं कई बार जो हूँ वो मैं सोते सोते में एकदम से जाग जाती थी
जिसमें मुझे शेर दहाड़ता हुआ दिखता था मेरे ऊपर मुझे, और कई बार ऐसा हुआ कि होटलों में मैं पागलों की तरह चिल्लाती हुई एकदम से उठ खड़ी हुई और लोग जो हैं वो डर जाते थे कि इनको क्या हो गया। तो ये पूरी कहानी है उस पिलर की। आज ये 1925 की घटना है, आज 10 नवंबर 2024 है। ऑलमोस्ट 99 साल हो चुके हैं इस पूरी घटना को, और ये पूरी वो कहानी है जिसने मुझे यहाँ लाकर नंदौर पहुँचाया। और ये राज है इस पिलर का, जिसकी सबसे पहले मुझसे सवाल पूछा गया था उस छोटे से फेसबुक पोस्ट के द्वारा जो सिद्धू साहब ने पोस्ट किया था। शुक्रिया।